प्रातः स्मरणीय नित्य वंदनीय समर्थ गुरु एवं पूज्य माँ के चरणों में कोटिशः नमन है। सत्संग सभा में उपस्थित आप सबों का हार्दिक स्वागत है। कुछ भक्त जिज्ञासुओं ने गुरु महाराज साहब से पूछा कि एक शिष्य का गुरु के प्रति कैसी श्रद्धा होनी चाहिए, गुरु के चरणों में कैसा समर्पण होना चाहिए और गुरु के साथ उसका रिश्ता कैसा होना चाहिए। देखें, एक जिज्ञासु का कितना सुंदर प्रश्न है। यह प्रश्न वैसे साधकों के जेहन में हृदय में उठता है जो वास्तव में एक समर्थ गुरु से जुड़कर अपनी साधना को बरकरार रखता है, अपनी साधना कभी छोड़ता नहीं, बीच में तोड़ता नहीं और किसी दूसरे के कहने पर अनुशासनहीनता का पाठ नहीं पढ़ता। बस केवल ऐसे जिज्ञासु के जेहन में ही ऐसा प्रश्न उठता। परम पूज्य गुरु महाराज साहब ने जिज्ञासु के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि बेटा, सबसे पहले मैं तुम्हें शाबाशी देता हूं, इसलिए कि तुम्हारे अंदर एक जिज्ञासा है और इस संसार में जिज्ञासु शिष्य ही सफल होता है अपने जीवन। जिस साधक के अंदर, जिस शिष्य के अंदर में कोई जिज्ञासा नहीं, कोई प्रश्न नहीं, वह कभी जीवन में सफल नहीं होता। इसलिए कि जो रास्ता चलने वाला है वह चलने की कोशिश करता है, लेकिन जीवन के रास्ते बहुत संकीर्ण है, कंटकाकीर्ण है और उन रास्तों में बहुत सारे ऐसे पड़ाव हैं जहां पर कि व्यक्ति, वह साधक, वह शिष्य व्यथित हो जाता है, थक जाता है, हार जाता है और फिर अपने बल से उसका कोई काम नहीं होता है। और वहीं पर वह गुरु एक दीपक बनकर, एक प्रकाश बनकर, एक ज्योति बनकर उसे रास्ता दिखा देता है। इसलिए मैं तुम्हें शाबाशी देता हूं कि तुम्हारे अंदर एक प्रश्न है कि जिस गुरु से हम जुड़े हैं उसके प्रति हमारी श्रद्धा, हमारा प्रेम, हमारा समर्पण, हमारा रिश्ता कैसे होना चाहिए। तो गुरु महाराज साहब ने कहा कि तुम्हारा सारा धर्म ग्रंथ ही दर्शाता है कि समर्थ गुरु के साथ एक साधक का कैसा रिश्ता होना चाहिए। तुमने मां सबरी का नाम सुना होगा। मां सबरी सबसे निम्न कोटि की जाति से बिलोंग करती थी, जिसे हम लोग यहां मांझी कहते हैं, भूइयां कहते हैं और ठेठ में हम लोग मुशहर कहते हैं। तो उस भूइयां जाति से मां सबरी बिलोंग करती थी, उस संप्रदाय से वह थी। और उस जमाने में कन्याओं की शादी कम उम्र में किया जाता था। तो सबरी के पिताजी भी सबरी की शादी की तैयारी कर रहे थे और रात में पति पत्नी गपशप करते थे
कि कहाँ कहाँ इसके लिए, सबरी के लिए बर मैंने देखा और कहाँ का बर योग्य हो सकता है। और जब बर का चयन हो गया तब उसके शादी की तैयारी होने लगी। और उस समय यह प्रथा थी कि जितने भी अतिथिगण बारात में पहुंचते थे उसका स्वागत भेड़ों के मांस से किया जाता। और इसीलिए सबरी के पिताजी प्रतिदिन कुछ न कुछ भेड़ों को लाकर अपने दरवाजे पर खूंटे से बांधते थे। इस तरह से प्रतिदिन जब भेड़ों की संख्या बढ़ने लगी तो एक दिन सबरी अपने मां से पूछती है कि मां, इन भेड़ों का क्या होगा? इतने सारे भेड़ पिताजी क्यों इकट्ठे कर रहे हैं? तो सबरी की मां ने कहा कि तुम्हारी शादी की तैयारी हो रही है और उस शादी के उपलक्ष्य में इन भेड़ों को बलिदान दिया जाएगा और इसका मांस लोगों को परोसा जाएगा। बस इतनी सी बात सबरी के हृदय को छू गया और रात में वह सोचने लगी कि मेरी शादी और इन सारे जीवों का बलिदान कितना बड़ा पाप होगा और इन सारे पापों का भागी कौन बनेगा? मैं भी बनूंगी, माता पिता भी बनेंगे। इस शादी से क्या फायदा? ऐसे सुहागन होने से क्या लाभ जिसमें सारे निहत्थे जीवों की हत्या कर दी जाएगी? यही बात उसके अंतर्मन में कौंध रहा था और पूर्व जन्म का संस्कार उसे उद्वेलित कर रहा था, उसके हृदय में बेचैनी पैदा कर रहा था। और ठीक 12 बजे रात्रि में सबरी बिना बताए घर से निकल जाती और भटकते भटकते चलते चलते कहां पहुंचती है? दंडकारण्य वन। कहां पहुंच जाती है? दंडकारण्य वन, जहां कि मतंग ऋषि का आश्रम है। वहां पहुंच जाती, लेकिन कम उम्र होने के चलते, अल्प बुद्धि होने के चलते उसे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे हम ऋषि के पास जाएं, हम क्या कहेंगे, क्या मुझे स्वीकार करेंगे? इन सारे प्रश्नों से वह उधेड़ बुन में थी। लेकिन मिलने से पहले वह एक काम करती थी कि मतंग ऋषि जिस रास्ते से स्नान के लिए जाते थे उस रास्ते को वह सबसे पहले साफ करके कहीं छिप जाती थी वन में। तो मतंग ऋषि के अंदर यह विचार आया कि हमारे आश्रम के जितने अंतेवासी हैं सब देर से उठने वाले हैं और यह मैं प्रतिदिन देखता हूं कि हमारा रास्ता इतना साफ सुथरा, तो हो न हो इसमें कोई रहस्य है, जरूर कोई है जो इस रास्ते को इतना साफ सुथरा बना। तो मतंग ऋषि एक दिन छिपकर देखने लगे कि आखिर हमारा रास्ता कौन बुहार देता है। और जब मतंग ऋषि छिपकर देखे तो देखते हैं कि एक 12 वर्षीय बालिका जो देखने में सुंदर नहीं है, वही बालिका हमारे रास्ते को साफ कर रही। तो उस बालिका को मतंग ऋषि ने पुकारा और बुलाया और पूछा कि बताओ तुम कौन हो, कहां से आई हो और प्रतिदिन बिना बताए मेरे रास्ते को साफ कर रही हो, इसका क्या मायने, इसका क्या मतलब है? तो सबरी रोने लगती है और रो रो कर अपने हृदय की वेदना को व्यक्त करती है और बताती है कि मेरी शादी होने वाली थी, पिताजी ढेर सारे भेड़ों को इकट्ठा कर रहे थे उसका बलिदान देने के लिए,
लेकिन मेरा अंतर्मन इसे स्वीकार नहीं किया और मैं रात्रि में ही वहां से निकल पड़ी और वहां से भागे भागे मैं आश्रम के पास आई। लेकिन मेरे अंदर वह बल नहीं कि मैं आपसे कुछ कह सकूं। तो मैंने ऐसा निर्णय लिया कि यदि मैं कुछ भी आश्रम के प्रति सेवा करूं तो निश्चित रूप से ऋषि का हृदय हमारे प्रति दयापूर्ण हो सकता है। और मैं चाहती हूं प्रभु कि आप मुझे अपने चरणों की दासी बना ले और मेरे जीवन की कोई कामना नहीं। ऐसे कारुण्यपूर्ण बात सुनकर मतंग ऋषि का हृदय दया से भर जाता है और उसे स्वीकार कर लेते हैं और आश्रम में स्थान दे देते हैं कि ठीक है, तुम हमारे आश्रम में रहकर पूजा पाठ करो और जिस तरह से तुम सेवा करती हो इसी तरह से सेवा। लेकिन जो दशा और विचार की कलुषता आज हमारे समाज में है, हमारे परिवार में है, वही कलुषता आश्रम में भी था। पहले से अंतेवासी आश्रम में रहने वाले शिष्य के अंतर्मन में यह बुरे विचार आने लगे कि इतने दिन से यह आश्रम का संचालन कर रहे हैं ऋषि, हम सारे छात्र यहाँ अध्यात्म विद्या का अध्ययन कर रहे हैं, अब इनकी अवस्था वृद्ध अवस्था है और इस अवस्था में यह एक कम उम्र की लड़की आश्रम में रख लिए। तो इस कलुषित विचार लेकर आपस में लोग कानाफूसी करने लगे, आपस में बातचीत करने लगे कि गुरुदेव ने अनर्थ कर दिया है आश्रम में इस लड़की को रहकर, और यह भी लगती है कोई अछूत कन्या है, कोई अच्छे वर्ण की नहीं है। लेकिन मतंग ऋषि के पास कहने का हिम्मत किसी शिष्य को नहीं हुआ। लेकिन अंतर्मन में क्लेश बनते गया, उठते गया। इस बात को मतंग ऋषि भाप गए और धीरे धीरे एक एक करके शिष्य वहां से छोड़ते भी भागते चले गए आश्रम को। जब अंत समय में हुआ उनका, तो सबरी को बुलाकर कहते हैं कि देखो, तुमने जिस तरह से निष्काम भाव से सेवा दिया है आश्रम का मुझे, इसका फल कभी निष्फल नहीं जाएगा। और जिसके लिए संसार के सारे ऋषि और महात्मा करोड़ों वर्ष तपस्या करके भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं, वह फल तुम्हें मिलेगा और तुम्हें इस आश्रम से कहीं जाना नहीं। भगवान राम को स्वयं यहां आना पड़ेगा। लेकिन इतना बात सुनने के बाद भी सबरी विचलित हो जाती है और रोने लगती है। और सबरी कहती है कि प्रभु, आप जा रहे हैं तो मैं अकेले यहां कैसे रहूं? अच्छा होता कि मुझे भी यहां से विदा कर देते, इस संसार से विदा कर देते। तो कितनी अच्छी बात मतंग ऋषि ने कहा, उन बातों को आप लोग समझें। मतंग ऋषि ने कहा कि बेटी, यह जीवन गंवाने के लिए नहीं परमात्मा ने दिया है, इस जीवन को उन्नत बनाने के लिए दिया है, इस जीवन के अर्थ को समझने के लिए तुम्हें दिया है। और तुम्हारा पूर्व जन्म में जरूर बहुत सारा पुण्य इकट्ठा था, तब तुमने अभागन बनने से बच गई। अगर तुम्हारी शादी हो जाती तो तुम जीवन भर अभागिन रहती, लेकिन गुरु ने तुम्हें सुहागिन बना दिया।
शादी होने के बाद भी स्त्री तब तक अभागिन रहती है जब तक कि उसके जीवन में गुरु नहीं है। आप शादी कर लिए, 5 बच्चे भी पैदा कर लिए, 5 जगह मकान भी बना लिए, अच्छा बैंक बैलेंस भी आपके पास है, लेकिन आप सुहागन तब तक नहीं कहला सकते जब तक आपके जीवन में समर्थ गुरु ने। तो मतंग ऋषि ने कहा कि बेटी, तुम अभागन होने से बच गई और जीवन के लक्ष्य को तुमने प्राप्त कर लिया है, फिर तुम क्यों रोती हो? तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है। और क्या तुम चाहती हो कि अपने गुरु का नाम रोशन करें? तुरंत मां सबरी ऋषि के पैरों में गिर जाती और रोकर कहती है कि प्रभु, हां, मैं चाहती हूं कि आपके नाम को रोशन करूं। ऋषि ने कहा कि एक शिष्य का यही कर्तव्य है कि अपने गुरु के नाम को लेकर चले, किसी दूसरे के आगे पीछे न देखे कि तुम्हारे प्रति कौन व्यक्ति क्या बोल रहा है। इसलिए कि आश्रम के सारे जो अंतेवासी थे फबतियां कसते थे, चुटकियां लेते थे, बहुत तरह की बात बोलते थे, लेकिन मां सबरी अपने कानों पर उन सारी बातों का जरा सा आंच आने नहीं दी। उन सारे बातों को वहीं छोड़ दी और केवल अपने गुरु के बातों को ही हृदय में धारण की। तो मतंग ऋषि ने कहा, तुम मेरे नाम को रोशन करना चाहती हो तो फिर शरीर क्यों छोड़ना चाहती? इसलिए मैं कहकर जाता हूं कि मेरा समय अब पूरा हो गया है, मैं अब यहां से जाऊंगा, संसार के नियमों का पालन करना है और तुम भी एक समय यहां से विदा होना, लेकिन अपने गुरु के नाम को रोशन करके। और तुम्हारे ऊपर और हमारे ऊपर यह समाज, यह परिवार ने जो लांछन दिया है, इस लांछन को धोकर विदा होना। और ठीक वही बात मां सबरी ने पालन किया और भगवान राम को सबरी के आश्रम में जाना पड़ा। और जब मां सबरी के आश्रम में राम पहुंचते हैं तो जितने भी ऋषि मुनि हैं जंगल में, सबके सब अवाक रह जाते हैं कि जो औरत बिल्कुल जड़मती है, जिसके अंदर कोई ज्ञान नहीं है और न तो देखने में सुंदर है और न तो कोई सुंदर वर्ण की स्त्री है, जिसके पास भगवान बैठे हैं और उसके पास अतिथि सत्कार के लिए कोई वस्तु नहीं है और वह भी जूठा बैर लेकर मां के प्रभु के मुख में डाल रही है, यह कैसा अतिथि सत्कार है? और हम लोग इतना दिन से तपस्या कर रहे हैं लेकिन हमारे पास प्रभु नहीं आए। न जाने कौन से गुण पे दयानिधि रीझ जाते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरि वक्त गाते हैं। न जाने कौन से गुण पे दयानिधि रीझ जाते हैं। और इतना कहकर मतंग ऋषि स्वर्ग सिधार जाते हैं और उनके क्रिया कर्म करने के बाद जिस चीज को, जिस विद्या को, जिस बीज को, जिस दीक्षा मंत्र को मतंग ऋषि ने मां सबरी को दिया है, उसको लेकर के वह नित्य सुबह शाम बैठती है और आश्रम की उसी तरह से सेवा करती है और आश्रम से सारे के सारे लोग भाग जाते हैं। एक भी साधक वहां नहीं रहता है कटाक्ष करते हुए कि यह गुरु नहीं रहा, यह ऋषि नहीं रहा, यह भट गया। लेकिन उस दिन सारे संसार की आंखें खुल गई जिस दिन भगवान राम स्वयं आकर मां सबरी के चरणों के समीप बैठ गए और जूठे बैर का रस लेने लगे, रसास्वादन करने लगे। और लंका विजय के बाद जब भगवान राम अयोध्या लौटते हैं, माता कौशल्या 56 प्रकार की भोग बनाती है, इसलिए कि 14 बरस से उस ढंग का कोई चीज नहीं बना था भगवान राम का वनवास हो जाने के बाद। और मां कौशल्या चाहती है कि आज हम अपने हाथों से राम को भोजन कराएंगे और उसे स्वीकार करते हैं। मां के बातों को भगवान राम स्वीकार करते हैं और 56 भोगों को ला करके
अपने हाथों से भगवान राम के मुख में डालते हैं और पूछते हैं कि बेटा, इसका स्वाद आ है, यह भोजन जो मैंने तैयार किया है, इसका स्वाद आज कैसा है। भगवान राम रोने लगते हैं, कहते हैं मां, सचमुच भोजन ने तुम बहुत अच्छी बनाई है, लेकिन मुझे एक बात कहने में संकोच हो रहा है, क्या कह दूं। तो माता कौशल्या कहती कि हाँ बेटा कह दो। भगवान राम कहते हैं, मां, जो स्वाद सबरी के जूठे बैर में मुझे प्राप्त हुआ, वह संसार में किसी भोग में प्राप्त नहीं। मां चुप हो जाती है, इसलिए कि वह प्रेम का जो प्रसाद था वह अश्रु में प्रवाहित हो रहा था और हृदय से वह प्रवाह रूप में, प्रबल रूप में निकल रहा था। अब आप सोच सकते हैं कि मां सबरी कितनी दूरी पहुंच गई थी और मां सबरी के अंदर क्या गुण था, कितनी दूरी तक पढ़ी थी, किस शास्त्र को पढ़ी थी। कोई शास्त्र नहीं पढ़ी थी, किसी पुस्तक को नहीं देखी थी, कभी पाठशाला नहीं गई थी, कुछ भी नहीं। पंपा सर से सारे ऋषि पहुंचते हैं और भगवान राम से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, जिस आश्रम में हम सब रहते हैं वहां हम लोग को पीने का मात्र एक तालाब है, जिससे हम लोग जल ग्रहण करते हैं और आश्रम का सारा भोजन भी उसी से बनता है। न जाने हम सबों से क्या गलती हुई, वह तालाब कीड़ों से भर गया है, गंदगी से भर गया है, न हम भोजन बना सकते हैं, न उसका जल ग्रहण कर सकते हैं। कोई उपाय बता दे। भगवान राम ने क्या कहा कि इतनी छोटी सी बात, अभी अभी हमारे सामने एक लोटा जल ले आओ और मां सबरी के चरणों का चरना अमृत ले जाओ और ले जाकर उस जलाशय में तुम डाल दो और देखो कि तुम्हारा जलाशय क्या होता है। और सारे ऋषियों ने वही काम किया। मां सबरी के चरणों का चरना अमृत लेकर उस जलाशय में जाकर डाल दिया और वह जलाशय बिल्कुल निर्मल हो गया। इसलिए कि मां सबरी बिल्कुल निर्मल हो चुकी थी, अंदर बाहर एक हो चुका था। गुरु महाराज साहब ने कहा कि बेटा, तुम्हारे प्रश्न का यही उत्तर है। तुमने जो प्रश्न किया था कि एक साधक और शिष्य का अपने गुरु से रिश्ता कैसा होना चाहिए, संबंध कैसा होना चाहिए, समर्पण कैसा होना चाहिए, क्या इससे भी बेहतर कोई उदाहरण तुम्हें जीवन में मिल सकता है? कोई उदाहरण नहीं मिल सकता है। जिसने केवल अपने गुरु के एक बातों को अपने आंचल में बांध ली और बांधने के बाद आश्रम के छात्र जो थे, शिष्य जो थे, साधक थे, क्या बोल रहे हैं, क्या छीटा कसी कर रहे हैं, क्या संसार के लोग कहते हैं, किसी बातों पर ध्यान नहीं दी, केवल गुरु की बात। काश हम सब भी ऐसे समर्थ गुरु के साथ जुड़े हुए हैं। अगर गुरु महाराज साहब के 11 आलोकों में से किसी एक आलोक को समझ लें, केवल एक आलोक को, हम लोग का भी जीवन ठीक मां सबरी के ही जैसा हो। उस जिज्ञासु के समक्ष गुरु महाराज साहब ने दूसरा उदाहरण जो रखा, वह उदाहरण था सहजोबाई का। गुरु महाराज साहब ने कहा कि सहजोबाई के जीवन को देखो कि उसकी शादी की सारी तैयारी पूर्ण होने वाली थी और उस दिन ही बारात आने वाली थी और सहजों को सजाया जा रहा था, संवारा जा रहा था, लेकिन उसके अंदर भी पूर्व जन्म के संस्कार थे
जिसके चलते दिल्ली से चलकर चरणदास जी पहुंचे उसके समीप और उसे ठोकर मारते हुए चरणदास जी ने कहा, रहना नहीं है सहजो, चलना है विश्वावेश, तनिक सी सुहाग ले क्यों गुथावे केस। बस इतना सा शब्द एक समर्थ गुरु के मुखारबिंद से निकलता है और सहजों के कानों से होते हुए हृदय को छू जाता है, और बस इस शब्द को सुनकर सहजोबाई तड़प उठती है। और जो सारे सखियां उसको सजाने और संवारने में लगी हुई थी, सारे चीजों को फेंककर सखियों को हाथ से झटक कर और चरणदास जी के पीछे लग गई और पीछे पीछे चलने लगी। अब सारे परिवार के लोग, सारे गांव समाज के लोग अवाक हैं कि अरे यह साधु तो लगता है कि बिगड़ा हुआ है, इतना उम्र का साधु, और कौन सा मंत्र मार करके इस लड़की को बहला फुसला कर अपने पीछे लिए जा रहा है। सारे लोग दौड़ते हैं और चरणदास जी से पूछते हैं कि आपने क्या किया? अभी 2 घंटे के बाद इसकी बारात आने वाली है, शादी होने वाली है, और ये सयानी लड़की को आप कहां लेकर जा रहे हैं? तो चरणदास जी ने कहा कि मैंने तो कुछ इसे किया नहीं। अगर आप लोगों को विश्वास नहीं हो तो तुम सहजों से ही पूछ लो। हमने इसे कुछ कहा ही नहीं, कुछ दिया ही नहीं। अब इसका अंतर्मन क्या कहता है, इससे आप पूछ ले। तो सारे लोग सहजों से पूछने लगे कि आखिर क्या बात है कि तुम्हारा विचार अचानक बदल जाता है कि मुझे शादी नहीं करना है। सहजो स्वीकार करती है कि हां, हमारे अंतर्मन का दीपक जल उठा है, हमारी अंतरात्मा पुकार रही है कि इस संसार में मैं जिस कार्य को करने के लिए आई, मैं उस कार्य के लिए चलूं। ये छोटी सी सिंदूर का टीका माथे में लगाकर जीवन भर के पारिवारिक रिश्तों को ढोने के लिए मैं नहीं आई। और इस तरह से जब झटक कर सहजो बोलती है तो परिवार के सारे लोग अवाक रह जाते हैं और सहजो के सामने झुक जाना पड़ता और चरणदास जी के चरण के पीछे पीछे उनके आश्रम तक चली जाती है। और बस वहां कुछ उसका काम नहीं है, केवल गुरु की सेवा, गुरु के लिए कार्य और सुबह शाम साधना, बस यही कार्य। और जब सहजों की परीक्षा के लेने के लिए भगवान पहुंचते हैं तो सहजो कुछ नहीं बोलती है भगवान को, और भगवान कहते हैं कि क्या सहजो, मुझे बैठने के लिए तुम आसन नहीं दोगी? तो सहजो कहते हैं कि मेरे पास तो एक ही आसन है और वह आसन हमारे गुरु का है। मैं गुरु के आसन पर किसी को आसीन होते देखना नहीं चाहती। यह जो आसन है हमारे गुरु का है, इस आसन पर मैं आपको बिठा नहीं सकती। अगर आप बैठना चाहते हैं तो बगल में बैठ सकते हैं, लेकिन इस आसन पर। हमारे गुरु महाराज साहब अभी स्नान करने के लिए गए हैं और स्नान करके आएंगे तब उससे यह ग्रहण करें। अब आप सोच सकते हैं कि कितनी सावधान, कितनी सतर्क और कितनी समर्पित है सहजो अपने गुरु के प्रति।
कैसा रिश्ता है, कैसा संबंध है गुरु के प्रति। और तुरंत कह उठती कि राम तजू पे गुरु न बिसारूं, गुरु के सम हरि को न निहारूं। अगर भगवान को त्यागना हो तो त्याग देंगे हम, लेकिन मैं गुरु का त्याग नहीं कर सकती। और सहजो उसका कारण भी बताती, केवल यह बात ही नहीं कहती है कि क्यों राम को मैं त्याग देना चाहता हूं। राम तजू पे गुरु न बिसारूं और गुरु के सम हरि को न निहारूं। गुरु और भगवान में कोई समानता नहीं है, तनिक भी समानता नहीं है। तो सहजोबाई से फिर प्रश्न किया गया कि आखिर गुरु में ऐसी क्या महानता है जिसके चरणों में तुम अपने जीवन का सब कुछ समर्पित कर दी और संसार के रिश्तों में तुम नहीं बंध पाई। तो सहजोबाई कहती है कि यह ईश्वर, यह भगवान ने ही मुझे इस संसार में 5 ठगों के साथ भेजा था, 5 चोरों के साथ भेजा था और दिन रात ये हमारा बलात्कार करते रहते थे। लेकिन जिस दिन से हमारे जीवन में एक समर्थ गुरु आया, उस दिन से इन चोरों को औकात नहीं है कुछ बिगाड़ने का मेरा। इन चारों चोर, इन चारों ठग हमारे सामने दुबकी मारकर बैठ गया है। मस्तक भी उठाने का हिम्मत नहीं कर। तो मैं ऐसे समर्थ गुरु को कैसे छोड़ दूं? जिस दिन से मुझे दीक्षा मिला, गुरु ने जिस विधि को मुझे दिया और मैं विधि लेकर नियमित रूप से उस साधना को करती हूं, गुरु महाराज साहब की सेवा करती हूं, ये 5 ठग जो है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, 5 एकदम दुबकी मार दिया है। कभी भी हमारे तरफ सिर नहीं उठाता है। और इन 5 ठगों के द्वारा ही संसार के सारे लोग रोज ठगे जा रहे, रोज ठगा रहा है और तैयो जाके मंदिर में घंटी डोला रहा है, मंदिर में जाके घंटी डोला रहा है। एकादशी का अर्थ नहीं समझता है, एकादशी कर रहा है। अब पूछिए उससे कि एकादशी क्या है, तो एकादशी के बारे में बता, हम सहल ही वो आज एकादशी खेले, इतना ही जब समझता है। इसलिए समझता है कि कोई उसके जीवन में समर्थ गुरु नहीं। गुरु महाराज साहब कहते थे कि जिस दिन से तुम गुरु से जुड़ गया, उस दिन से तुम्हारा एकादशी शुरू हो गया और तुम रोज एकादशी करते हो। पेट का एकादशी, शरीर का एकादशी एकादशी नहीं होता है। एकादशी वही होता है जिसमें तुम अपने मन को कोई भोग न दो, तुम्हारा मन संसार की वासनाओं में नहीं फंसकर केवल सत्संग की बात करता हो, केवल गुरु की चर्चा करता हो, केवल परमात्मा की चर्चा करता हो, वह एकादशी है। जिस दिन तुम्हारा 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और एक मन एक दिशा में चलने लगे, वह एकादशी है। और उस एकादशी से प्राणी को फल मिलता है, पुण्य का फल प्राप्त होता है। इस एकादशी से नहीं मिलता। इस एकादशी से आप साबूदाना खा लिए, सिंघाड़ा का हलवा खा लिए और कह दिए कि हम एकादशी कर ली, ये एकादशी नहीं, ये एकादशी नहीं। सचमुच एकादशी वह है जिसमें आप अपने मन को साध लें, मन को बांध लें। और जब तक आप किसी समर्थ गुरु से नहीं जुड़ेंगे, उनके बातों के प्रति, इसलिए गुरु महाराज साहब ने उस शिष्य का जो प्रश्न था, उसके बाद गुरु महाराज साहब ने पूछा कि बेटा बताओ, और तुम्हें कहाँ संदेह रह गया कि गुरु से कैसा रिश्ता होना चाहिए, कैसा संबंध होना चाहिए और कैसा समर्पण होना चाहिए। इन दोनों कथानक के माध्यम से गुरु महाराज साहब ने उस जिज्ञासु के प्रश्न को बिल्कुल हल कर दिया। और फिर वह शिष्य कहता है कि प्रभु, आज मेरे हृदय में वह जो वेदना थी, जो टीस थी, जो कसक थी, वह दूर हो गया।
आपने इतना सुंदर कथानक के माध्यम से बताया कि देखो गुरु से रिश्ता ऐसा होना चाहिए, गुरु के चरणों के प्रति समर्पण ऐसा। अब हम सब लोग भी समर्थ गुरु से जुड़े हुए हैं। 5 मिनट बैठकर घर पर कभी आप चिंतन कीजिएगा तो आपको भी पता चल जाएगा कि आपका थर्मामीटर कहाँ पर लगा, आपका ताप कर्म क्या बताता है गुरु के प्रति समर्पण का, गुरु के प्रति संबंध का, गुरु के प्रति श्रद्धा का बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। इसलिए कि यह कोई कठिन सब्जेक्ट आपके सामने नहीं रखा गया, बिल्कुल सीधा साधा कथानक है। और वैसे लोगों का कथानक है जो अपने जीवन में कभी स्कूल कॉलेज नहीं गई थी, कभी नहीं। जब तक यह सूरज चांद रहेगा तब तक ऐसे संतों का, ऐसे शिष्यों का ये नाम चलता रहेगा। ऐसे समर्थ गुरु के दरबार में हम सब बैठे हैं, उनके सामने ये नैवेद्य महाप्रसाद रखा हुआ है। आइए हम सब उनसे करुण प्रार्थना करें। हे परम पिता परमेश्वर, हम सब आपको दे ही क्या सकते हैं प्रभु। आपकी ही दी हुई वस्तु को हम सभी भाई बहन मिलकर आपके चरणों में ले आए हैं। हे परम पिता, हम सब उस भाव को नहीं जानते हैं जो भाव सबरी माँ के अंदर था, सहजोबाई के अंदर था। लेकिन एक प्रार्थना है प्रभु कि आप समर्थ हैं और यहाँ पर उपस्थित हैं। जब भी कहीं हम सब भाई बहन बैठते हैं, आप अपनी छाया से हम लोग आप्लावित करते हैं। ये चमकती हुई धूप रूपी वासनाएं हम सबों को नहीं छू पाती, ऐसा हर हमेशा हम सबों को अनुभव होता है। आप अपनी अहित की कृपा बरसाकर हम सबों को भी वही माँ सबरी का भाव, सहजों का भाव हम लोग के हृदय में भी दे दें प्रभु, और इस नैवेद्य महाप्रसाद को स्वीकार करें, साथ साथ हम सबों को भी अपनी चरणों में स्वीकार